जय सरदार, जय सरदार। हम एक हैं, हम एक हैं। और सभी लोगों से आज मुझे कुर्सी रखी है, आप लोग बैठ हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम से शंकर वाराणसी से अमरचंद सिंह जी है, रक्षा साथीगण है और तमाम हमारे कार्यकर्ता है, चिंतक है, उन लोग से मित्र, दो बातें इस समाज में है। एक वह विचारधारा है जो इस देश के वंचित वर्गों को दबाने की कोशिश करता है, दूसरी वह विचारधारा है जो इस देश में समता लाने की कोशिश करता है। तो हम उस विचारधारा के तहत हैं जो अगड़े और पिछड़े के बीच में जो खाई है उसको मिटाकर इस देश को बनाने वाले महापुरुषों की विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को, अम्बेडकर की विचारधारा को, फूले की विचारधारा को, साहू की विचारधारा को, पटेल की विचारधारा को, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा को इस जमीन पर उतार कर हम एक देश बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इस देश में भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर अपने आप को आहूत कर दिया, जिसके लिए वीर अब्दुल हमीद ने गोलियां खाई। मैं उनके विचारों के लिए काम कर रहा हूं। हमारे जो सैकड़ों क्रांतिकारी साथी हैं, ये हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई वंचितों के अधिकार के लिए है। अगले पिछड़े की बातें करते हैं, आप ही हो सकता है कि अगले पिछड़े की बातें कर हो सकता है राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर पिछड़ों के न्याय करने के लिए राजनीतिक रोटी लोग सेके तो इससे अच्छा और राजनीति हो ही नहीं सकती। मैं तो कहता हूं पिछड़ों को न्याय वाली राजनीति इस देश में चालू हो जानी चाहिए, वंचितों के न्याय वाली राजनीति इस देश में चालू हो जानी चाहिए। पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 33% आरक्षण महिलाओं की देने की बात सरकार कर रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव ये सामने महिलाओं को ये आरक्षण मिल पाएगा? महिलाओं की भी जाति होती है साहब। इस देश में महिला के पेट से पैदा होने वाले पुरुष की जाति हो जाती है, महिला की जाति नहीं होती। बाहर मोदी जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस बार मोदी जी आने वाले नहीं हैं, मोदी जी जाने वाले हैं और देश को बनाने वाले आने वाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो समीकरण बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि इस बार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री जिस तरीके से किले से ये कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई सामाजिक आंदोलनकारी राजनीतिक आंदोलन है, सिर्फ राजनीति नहीं है। हम लोगों की जो आंदोलन है वो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है, सामाजिक धारा का आंदोलन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो लगेगा बरसों, बदल के हम लोग रख देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी समाज, SC ST भी जिस तरीके से लगातार उनका गिरावट हो रहा है, उनका विकास नहीं हो रहा है और भी देखा जा रहा है तो तमाम जो कंपनियां हैं प्राइवेट होती जा रही हैं। क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से आज के समय में, आज के परिवेश में ज़्यादा लड़ाई लड़नी होगी? आपने तो सवाल का जवाब खुद दे दिया है, आपने अपने सवालों का भी जवाब दिया है, मुझे कुछ कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी ध्यान दें अपने सवालों पर। तो आपने भी कहा वही बात कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में SC ST OBC की हालत खराब हो रही है ना, तो इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। बिहार से सर, बिहार से जो मंत्री आए हुए हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है कि कहीं आग लगाने की बात है यूपी में? नीतीश कुमार क्या यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं? ये बात नीतीश कुमार से आपको पूछना होगा। हम सरदार सेना के लोग, पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सरदार सेना के लोग पूरी तरह नीतीश जी के विकासवादी विचारधारा के साथ हैं। विकासवादी राजनीति अलग अलग हो सकती है लोगों की, लेकिन हमें इस देश को बनाने वाला चाहिए। सरदार पटेल के विचारधारा को, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को, फूले साहू की विचारधारा को इस देश में इम्प्लीमेंट करने वाले नीतीश कुमार स्थापित कर रहे हैं। आज़ादी के बाद पहला नेता इस देश में जाति गणना का आंकड़ा सामने लाया, जहां OBC का आंकड़ा 63.13% पाया गया। सरदार पटेल का जन्मदिन है 138, उससे क्या कहेंगे? पूरे दुनिया को एक
सूत्र एक स्थापित करने के उद्देश्य से, पूरे दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से उस नेता ने काम किया है। उनको आज पूर्व संध्या के अवसर पर सरदार सेना की तरफ से नमन प्रेषित करता हूँ। सर सवाल ठीक है, तो आप देखिए इस देश के एक एक आदमी को जो टैक्स देता है, आपको मालूम, इस देश का एक एक उपभोक्ता, इस देश में एक एक आदमी जो जीने वाला है, वो हर आदमी 70 से 80% टैक्स दे रहा है। 100 रुपया कमाता है तो 70-80% सरकार खून में इंजेक्शन डाल के टैक्स वाला वो चूस ले रही है। तो सबके ऊपर फर्क पड़ रहा है। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ आप लोग की तैयारियां रहेंगी? क्या INDIA गठबंधन के साथ मिलकर आप लोग सरकार के खिलाफ? हम सामाजिक आंदोलनकारी हैं और हम अपने मुद्दों को लेके आए हैं। हमें जाति जनगणना चाहिए, हमें OBC महिलाओं को आरक्षण चाहिए, हमें इस देश की प्राइवेटीकरण रोकना, उस पर काम चाहिए। इसी को लेकर आज बिहार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी भी आए हैं और हम सब लोग सरदार सेना के लोग, सैकड़ों लोग अपने मुद्दों पर ज्ञापन देने आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रही है कि जाति जनगणना की मांग राजनीति की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये जुटलर गैंग के लोग 19 के पहले जो कहे थे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो ये जुमलेबाजों से पूछना तो आप लोगों को पड़ेगा ना कि भैया तुमने ही तो कहा था जाति जनगणना कराएंगे, आज झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये जुटलरों के सरदार लोग हैं साहब। ज्ञापन आपने किसको दिया? अभी ज्ञापन देने के लिए हम खड़े हैं। हमारे सैकड़ों सरदार ज्ञापन देने के लिए खड़े हैं। जब तक ज्ञापन नहीं लेंगे हम लोग खड़े रहेंगे। सर थोड़ा अपना परिचय बताइए तो। मैं हर्ष राजभर।
आज शास्त्री घाट पे किस तरह का आप लोग यात्रा निकाले हैं? देखिए, सरदार सेना के नेतृत्व में जन संकल्प यात्रा आज जुलूस के रूप में निकली है, जिसका ज्ञापन देकर संबंधित अधिकारी को जाति जनगणना की मांग उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से मांग की गई है कि जाति जनगणना जिस पूरे भारत में केंद्र की सरकार कराए, हर स्टेट में और उत्तर प्रदेश में खास करके कि हर जाति का पॉपुलेशन की हमारी गिनती होनी चाहिए। अगर कि मैं इस भारत के या उत्तर प्रदेश किसी राज्य में अगर जन्म लिया तो मेरी गिनती होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में अभी तक हमें लगता है कि 11 के बाद से अभी तक हुई नहीं जाति जनगणना। तो हम लोगों की मांग है जाति जनगणना सरकार कराए, तब जाके जितने समाज के अछूते लोग हैं, जितने समाज के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, उनको सारी मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। और कोई मांग? और जैसा कि केंद्र की सरकार ने आपने देखा, मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा हर सभी इसमें, तो सीधे मैं पूछना चाहता हूँ कि ओबीसी